हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास वंस अगेन। आज कुछ सेंटेंस देख रहे हैं बोर्ड पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। जो इंटरेस्टिंग सेंटेंस देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, तो वो इंटरेस्टिंग सेंटेंस क्या है, जरा इस पर ध्यान देंगे। सेंटेंस देखते हैं। मुझे लगता है कि वह एक अच्छा आदमी है। मुझे लगता है कि वह एक बुरा आदमी है। उसे लगता है कि मैं महान हूं। तुम्हें लगता है कि वे लोग पागल है। इस तरह के वाक्य देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। अब ये तो ए ग्रुप के 4 सेंटेंस हो गए। अब बी ग्रुप के 4 सेंटेंस मैं बोलने जा रहा हूं, ध्यान देना है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, वह तुम्हारी जानकारी में लाना चाहता है, हम उसकी जानकारी में लाना चाहते हैं, मैं आपकी जानकारी में नहीं लाना चाहता हूं। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, किस एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से ट्रांसलेट करेंगे, तो वो आज मैं बताने वाला हूं। फिर अब देखेंगे ये 4 सेंटेंस सी ग्रुप के। मुझे तुम्हारे दोस्त से पता चला, है ना। रमन को तुमसे पता चला। मुझे तुम्हारे दोस्त से पता चला है। रमन को तुमसे पता चला है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अगर एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इंग्लिश बहुत ही सुंदर लगेगा लिखने में, इंग्लिश सुंदर लगेगा बोलने में। अगर हमें एडवांस स्ट्रक्चर का नॉलेज है, एडवांस स्ट्रक्चर ही एक ऐसा पिलर है जिसकी मदद से हम इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात, वोकैबुलरी। मैं बार बार बोलता हूं कि वोकैबुलरी एनरिच्ड होना बहुत ही जरूरी है, यानी वोकैबुलरी का स्टॉक होना जरूरी है। ये 3 तरह के वाक्य बताने के बाद कुछ 5 इंटरेस्टिंग वाक्य हैं जो मैं लास्ट में बताने वाला हूं, तो ध्यान देना है। और जो मेरे चैनल को पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, या मेरे चैनल को पहली बार जो देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार जो विजिट किए हैं, वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और क्योंकि मेरे चैनल पर मैं सप्ताह में 1 और या 2 बार ये इसी तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाता हूं। और दूसरी बात, बिहार बोर्ड के 11th और 12th का क्लास मेरे चैनल पर चलता है, और मेरे दरभंगा में भी मेरा क्लास चलता है। तो वहां पर भी स्टूडेंट्स विजिट, दरभंगा के स्टूडेंट दरभंगा में विजिट कर सकते हैं। तो देखेंगे इस तरह के वाक्य कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो देखेंगे। जैसा पहला सेंटेंस है, मुझे लगता है कि वह एक अच्छा आदमी है ना। तो इसको मुझे लगता है, तो मुझे लगता है इसको इंग्लिश में करेंगे ट्रांसलेट। तो इट अपीयर्स टू मी, इट अपीयर्स टू मी, इट अपीयर्स टू मी। इट अपीयर्स टू मी इसीलिए है क्योंकि यहां मुझे है, इसलिए मुझे लगता है कि वह एक अच्छा आदमी है। तो इट अपीयर्स टू मी है, इट अपीयर्स टू मी ही इज अ गुड मैन। वैसे ही मुझे लगता है कि वह एक बुरा आदमी है, इसको कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। इट अपीयर्स टू मी, इट अपीयर्स टू मी। मी इसीलिए यहां मुझे है, मुझे लगता है। तो इट अपीयर्स टू मी, वह एक बुरा आदमी है। तो ही इज अ बैड मैन, राइट। अब उसे लगता है कि मैं महान हूं। अब यहां उसे है, इसीलिए इट अपीयर्स टू मी, मैं महान हूं। इट अपीयर्स टू मी, सॉरी, उसे लगता है ना, तो उसे लगता है कि मैं महान हूं। तो इट अपीयर्स टू हिम, हिम इसीलिए है कि ये यहां उसे है, इसीलिए इसके लिए हिम का यूज करेंगे। उसे लगता है कि मैं महान हूं। इट अपीयर्स टू हिम आई एम ग्रेट, राइट। तुम्हें लगता है कि वे लोग पागल हैं। तो इट अपीयर्स टू यू, तो इट अपीयर्स टू यू। यू क्यों, क्योंकि यहां तुम्हें है, इसीलिए इट अपीयर्स टू यू। कौन पागल है, वे लोग पागल है। तो इट अपीयर्स टू यू दे आर मैड,
तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में इसी प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। अभी तो मैं एक इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बता रहा हूं। ये मुझे लगता है इसका अलग भी सेंटेंस में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं अलग तरह से, इट सीम्स ऐसे भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैं ये बता रहा हूं। तो इसी को प्रैक्टिस करें, इसी को अभ्यास करें बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों, हिंदी माध्यम के मेरे स्टूडेंट्स। अब आगे देखेंगे, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, इसको कैसे बनाएंगे? आई चाहता हूं, है ना, तो आई वॉन्ट टू ब्रिंग, फिर यहां टू प्रीपोजिशन लगेगा, किसकी जानकारी में? आपकी जानकारी में। तो आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर नोटिस। लग रहा है ना अच्छा? बहुत ही हिंदी माध्यम के स्टूडेंट बहुत ही उत्सुक रहते हैं इस प्रकार के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, तो बहुत ही इंटरेस्टेड होंगे। अच्छा भी लग रहा है। वह तुम्हारी जानकारी में लाना चाहता है, तो यहाँ वह है सब्जेक्ट, तो ही, फिर यहां हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, ही वांट्स टू ब्रिंग, ही वांट्स टू ब्रिंग टू योर नोटिस, टू योर नोटिस। यहां योर नोटिस का मतलब आपकी जानकारी के सेंस में यूज कर किया जा रहा है। तो ही वांट्स टू ब्रिंग टू योर नोटिस, वह तुम्हारी जानकारी में लाना चाहता है। तो यहां सब्जेक्ट है वह, तो ही, फिर उसके अकॉर्डिंग वर्ब वांट्स, फिर टू ब्रिंग, टू किसकी जानकारी के लिए? तुम्हारी जानकारी के लिए, तो टू योर नोटिस, हम उसकी जानकारी में लाना चाहते हैं। तो वी वांट टू ब्रिंग किसकी जानकारी में? हम उसकी जानकारी में लाना चाहते हैं, उसकी जानकारी, तो हिज नोटिस हो जाएगा। तो ही वांट टू ब्रिंग टू हिज नोटिस। ठीक, अब देखेंगे, मैं आपकी जानकारी में नहीं लाना चाहता हूं। अगर इसी प्रकार का वाक्य अगर नहीं लगा हो, यानी निगेटिव सेंटेंस होगा इसी प्रकार के वाक्य, तो चूंकि ये बी ग्रुप में ये चारों सेंटेंस जो है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए उसके अकॉर्डिंग डू नॉट या डज नॉट लग जाएगा। जैसे मैं आपकी जानकारी में नहीं लाना चाहता हूं, तो आई डू नॉट want to bring to your notice, आपकी जानकारी है इसलिए I do not want to bring to your notice, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू नॉट और डज नॉट लग जाएगा इस तरह के बात में। अब आ रहे हैं अब अलग तरह के वाक्य देखेंगे, जैसे मुझे तुम्हारे दोस्त से पता चला, रमन को तुमसे पता चला। तो इसको किस स्ट्रक्चर की मदद से ट्रांसलेट करेंगे, इसको ध्यान में देखेंगे। जैसे मुझे तुम्हारे दोस्त से पता चला, इसको कैसे बनाएंगे? आई केम टू लर्न फ्रॉम योर फ्रेंड, I came to learn from your friend, मुझे तुम्हारे दोस्त से पता चला। तो I came to learn from your friend, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए I के बाद came, कम का सेकंड फॉर्म came लगा। इसको ऐसे भी बनाएंगे, I came to know from your friends, I came to know from your friends, from your friend, I came to know from your friend, right? दो तरह से बनाएंगे, I came to know from your friend, I came to learn from your friend। अब रमन को तुमसे पता चला, इसको कैसे बनाएंगे? रमन को तुमसे पता चला, तो रमन came to learn from
किससे? तुमसे, तो यहाँ यू हो जाएगा। रमन केम टू लर्न फ्रॉम यू। इसको और किस तरह से बना सकते हैं? ऐसे बनाएंगे, लर्न की जगह पर नो लगा देंगे। रमन केम टू नो फ्रॉम यू, राइट। अब ऐसे ही अगर इसी तरह का वाक्य में अगर लास्ट में है लगा रहे, जैसे मुझे तुम्हारे दोस्त से पता चला है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो मुझे तुम्हारे दोस्त से पता चला है, तो इसको कैसे बनाएंगे? मुझे तुम्हारे दोस्त से पता चला है, तो आई इसके अकॉर्डिंग हैव हैज लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव लगा देंगे, तो आई के साथ हैव लगता है, इसलिए आई हैव कम टू लर्न फ्रॉम योर फ्रेंड। I have come to learn from your friend, या I have come to know from your friend। अब रमन को तुमसे पता चला है, इसको कैसे बनाएंगे? रमन के अकॉर्डिंग हैज लगेगा, तो रमन हैज कम टू लर्न फ्रॉम यू, तुमसे है इसलिए फ्रॉम यू। रमन हैज कम टू लर्न फ्रॉम यू। तो इस प्रकार के तीन तरह के वाक्य, तीन नहीं 4 तरह के वाक्य हैं, जिसको इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। उम्मीद है सारे स्टूडेंट को पता चल ही गया होगा, समझ गए होंगे। डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ही इजी है। अब जाते जाते 5 सेंटेंस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। 5 सेंटेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, सुनने को मिला है, देखने को मिला है। इस तरह के सेंटेंस ज्यादातर सुनने को, बोलचाल के भाषा में इसका यूज होता है, स्पोकन में इसका यूज होता है। अगर स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर का जानकारी है, जाते जाते 5 सेंटेंस है, इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, बहुत अच्छा लगेगा देखने को, बहुत अच्छा लगेगा इसको इंग्लिश में लिखने को। तो इसको ध्यान देना। जैसे क्या यह तुम्हारे बाप की जागीर है, सुना होगा, क्या यह तुम्हारे बाप की जागीर है, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इज दिस कैसे बनेगा? इज दिस योर फादर्स एस्टेट? इज दिस योर फादर्स एस्टेट? ESTAT, एस्टेट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। दूसरा है जान सबको प्यारी है, राइट। जान सबको प्यारी है, जान सबको प्यारी है। तो लाइफ इज डियर, जान यानी लाइफ इज डियर टू एवरीवन, राइट। अब जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। इसको कैसे करेंगे? जान है तो जहान है, तो लाइफ इज योर्स, अगर जीवन तुम्हारा है तो सारा संसार तुम्हारा है। लाइफ, जान है तो जहान है, लाइफ इज योर्स, द वर्ल्ड इज योर्स, द वर्ल्ड इज योर्स। जान है तो जहान है, लाइफ इज योर्स, द वर्ल्ड इज योर्स। अब आगे सुनो मेरी जान, सुनो मेरी जान। तो लिसन टू मी, लिसन टू मी, लिसन टू मी मतलब मुझे सुनो। लिसन टू मी माई स्वीट हार्ट, माई स्वीट हार्ट। 5वां, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं था, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं था। देख लो इसको ध्यान से, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं था, है ना। मेरी जानकारी में ऐसा नहीं था, तो टू माई नॉलेज, मेरी जानकारी में, टू माई नॉलेज
टू माई नॉलेज इट वॉज नॉट सो, ऐसा नहीं था। टू माई नॉलेज इट वॉज नॉट सो, टू माई नॉलेज इट वॉज नॉट सो। फिर से देखना है, क्या यह तुम्हारे बाप की जागीर है? इज दिस योर फादर्स एस्टेट? इंटरेस्टिंग है। जान सबको प्यारी है, लाइफ इज डियर टू एवरीवन। जान है तो जहान है, लाइफ इज योर्स, द वर्ल्ड इज योर्स। सुनो मेरी जान, लिसन टू मी माई स्वीट हार्ट, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं था। तो टू माई नॉलेज इट वॉज नॉट सो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर लेकर मैं आते रहूंगा सप्ताह में 2 बार। और क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट्स क्लास चालू है, दरभंगा में भी मेरा क्लास चालू है। जो दरभंगा से हैं वो मेरे क्लास को, मेरे कोचिंग क्लास में जाकर वहाँ विजिट कर सकते हैं। और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर मैं बताते रहूँगा सप्ताह में 2 बार। और क्लास बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मेरा क्लास चालू है, तो मेरे क्लास को रेगुलर फॉलो करते रहें और इसी प्रकार बने रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।